नमस्कार दोस्तों, ज्ञानस्य गुरुकुलम में आपका स्वागत है। जेपीएससी मेंस के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट का जो वीडियो सीरीज हमने स्टार्ट किया था उसी को डिस्कस करते हुए, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेमोग्राफिक फीचर्स। ये आपका थर्ड टॉपिक है। डेमोग्राफी से रिलेटेड आपका एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, हम 3 क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। एक आपका स्टैटिक क्वेश्चन है, 2 आपका करंट अफेयर बेस्ड है। तो जो पहला क्वेश्चन है जो आपका स्टैटिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि देखिए, ये कहता है कि भारत की जो डेमोग्राफी है उसमें एक डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है। कैसा शिफ्ट हो रहा है उसको आपको बताना है, और ये एक भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। ये अपॉर्चुनिटी को यदि भारत अपने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स से यूटिलाइज करे तभी वो गेन कर पाएगा अपने मतलब उसकी जो डेमोग्राफी है वो एक डिविडेंड बन पाएगी। तो इसको आपको एनालाइज करना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है, डेमोग्राफी का डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ कुछ डाटा। तो देखिए, डेमोग्राफी क्या होता है। अकॉर्डिंग टू यूएन पॉपुलेशन फंड, यदि आप ऐसे संस्थानों का नाम देते हैं कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक या अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, विमेन एम्पावरमेंट का ये डेफिनेशन है, डेमोग्राफी का ये डेफिनेशन है, तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपका देगा, आपका जो भी चेक कर रहा है उसको। तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल है। क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल दैट रिजल्ट्स फ्रॉम शिफ्ट इन द पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर। यदि किसी के पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर में शिफ्ट आए, कैसा शिफ्ट आए कि इंडिया में भी क्या हुआ है कि जो उसका वर्किंग एज पॉपुलेशन है, आपका 20 to 50 ईयर्स ले सकते हैं, और जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है तो वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, और उसे हम डेटा भी। और उसके बाद देखिए, ये आपका एक पॉइंट है, डेमोग्राफी, ये हम क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं, क्वेश्चन का ये आंसर है, डेमोग्राफी कैन बी अ डिविडेंड और इट कैन बी अ डिसास्टर। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ द ह्यूमन रिसोर्स इज यूटिलाइज्ड। ये एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब देखिए कि जो मीडियन एज है डिफरेंट कंट्रीज का वो 2022 में कैसा होगा। इंडिया का जो मीडियन एज है वो क्या होगा, मीडियन एज होता है आपका एवरेज एज। मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं तो उनका जो एवरेज एज क्या होगा, मीडियन एज इंडिया में है 28 साल। मतलब कि अधिकांश लोग क्या है यहाँ पे 28 साल के हैं, जो कि बहुत यंग है। चाइना में ये है 37 ईयर्स, वेस्टर्न यूरोप में 45 ईयर्स और जापान में 49 ईयर्स। तो जापान के जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, अधिकांश आपको ओल्ड लोग ही मिलेंगे वहाँ पे। देयरफॉर इंडिया के पास क्या है, एक 5 डेकेड विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया हैज़ वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन एन एजिंग वर्ल्ड। विश्व पूरा बूढ़ा होते जा रहा है, लेकिन भारत नौजवान या यौवन अवस्था में से गुजर रहा है। तो इसके पास एक 5 डेकेड 50 साल का विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जिसको भारत को यूज़ करना है। डेमोग्राफिक डिविडेंड हैज़ पावर्ड द एशियन इकोनॉमिक्स लाइक चाइनीज़, जापानीज़ एंड साउथ कोरियन। इन सब के इकोनॉमिक्स को इनके यूथ ने प्रोपेल किया है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन, आपको समझ में आया कि डेफिनेशन लिखना है और बहुत सारा पॉइंट आपको लिखना है। अब हम बॉडी पे आते हैं कि देखिए, कुछ चैलेंजेस हैं जिनको यदि आप एड्रेस कर लेते हैं तो आपका जो डेमोग्राफी है वो एक डिविडेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो चैलेंजेस क्या क्या है, सबसे पहला है कि इंडियाज़ पॉपुलेशन हेटेरोजेनिटी। हेटेरोजेनिटी का मतलब क्या है कि जो आपका वर्किंग एज पॉपुलेशन है इट इज़ कंसंट्रेटेड इन पुअरर स्टेट्स लाइक बिहार एंड यूपी। ऐसा नहीं है कि जो आपका दिल्ली हो गया या फिर आपका केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, जो कि थोड़ा डेवलप्ड है, उनमें आपका वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो वे फॉरवर्ड आपका है कि
क्या करना पड़ेगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेमोग्राफी अमंग स्टेट्स। ये सेंटर को कोशिश करना चाहिए कि जो फर्टिलिटी रेट है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो हर स्टेट में सेम रहे, थोड़ा सा इक्वल टाइप का रहे। तो इसके लिए आपका स्टेप उठाया गया है। जो आपका 15th फाइनेंस कमीशन है उसने कहा है कि जो अलोकेशन ऑफ फंड्स होगा सेंटर टू स्टेट जो होगा और जो स्टेट्स के बीच में होगा, उसमें 12.5% वेटेज आपको दिया गया है डेमोग्राफिक डिविडेंड को। जैसे कि आपका जो केरला है उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है, तो उसको 12.5% एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट आपका है लैक ऑफ स्किल्स। हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन तो है, लेकिन उनके पास एम्प्लॉयबल स्किल नहीं है। ऐसा स्किल नहीं है जिससे कि हम उन्हें रख सकते हैं। जैसे कि उन्हें कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं पता है, एजुकेशन बहुत कमज़ोर है, या फिर जो भी आपका स्किल्स है जैसे आपका कोई हार्डवेयर से रिलेटेड या फिर आपका वुड से रिलेटेड, ऐसा स्किल्स लोगों के पास नहीं है, यूथ्स के पास। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसको टैकल करने के लिए आपका सोल्यूशन क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आपको बहुत अच्छा से आई है उसको इम्प्लीमेंट करना है। और जो आपका एक काउंसिल है नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका काम है मॉनिटर करना स्किल्स को बढ़ाना और उसे मॉनिटर करना। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम है लो HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत कम है। इंडिया का जो 2019 का जो रैंक था और 2000 इसको अपडेट अभी आप कर सकते हैं कि 2020 में जो आपका रैंक आया है वो आपका 131 आया है, ये भी डाउन हो गया। तो लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे आपका जो बहुत इलिटरेट पॉपुलेशन है, अनहेल्दी पॉपुलेशन है, तो वो कैसे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ह्यूमन कैपिटल बिल्ड करना पड़ेगा, हेल्थ केयर एजुकेशन को आपको बढ़ाना पड़ेगा। एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, जो भी आपका नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में जो भी आपका है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन को बढ़ाने के लिए एसर की जो रिपोर्ट है उन पे आपको काम करना पड़ेगा, उनके सजेशंस पे। हेल्थ को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका आयुष्मान भारत योजना है या फिर आपका नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है, ICDS जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, इन सबको मजबूत करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम है जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ जो मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि जो आपका 2003 से 2008 का जो पीरियड है उसमें GDP तो बहुत बढ़ गया 8%, लेकिन आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन लोगों को ही मिल पाया। तो इसे हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। और आपका जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है 2017-18 का, उसका कहना है कि भारत में जो आधी जनसंख्या है, आधी वर्किंग एज की जनसंख्या है, दे आर जॉबलेस। ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन है। इसको टैकल करने के लिए हमें क्या करना है, जॉब क्रिएशन करना है। और अकॉर्डिंग टू कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, गवर्नमेंट इज एमिंग टू क्रिएट 10 करोड़ जॉब्स और 100 मिलियन जॉब्स बाय 2025। इसे आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप अपने डेमोग्राफी को एक डिविडेंड में कन्वर्ट कर पाएंगे, नहीं तो वो एक डिसास्टर में बदल जाएगा। अब देखिए इसका कंक्लूजन हम लिखेंगे कि इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया विच इफ नॉट टेकन एडवांटेज ऑफ मे टर्न इनटू अ डेमोग्राफिक डिसास्टर। इसका यदि यूटिलाइज नहीं हो पाया तो क्या होगा कि आपका कुछ सालों में ये डेमोग्राफिक डिसास्टर के फॉर्म में आ जाएगा कि भारत में बहुत सारे लोग तो हैं लेकिन लोगों के पास जॉब नहीं है, स्किल्स नहीं है। We can learn from the global approaches of countries like जापान, साउथ कोरिया to reap maximum benefit। तो ये एक आंसर था, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी आपको समझ में आ गया। अब हम मूव करते हैं 2 क्वेश्चंस का जो करंट अफेयर बेस्ड है। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ नेशनल
population policy are the goals of these population policy achieved। जो इंडिया ने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाई है, क्या उसका ग्रोथ को अचीव हो पाया है? तो इसे हम देखिए क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। और इंट्रोडक्शन में क्या है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन वेर एट इट्स जेनिथ, इंडिया फेस्ड प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल लीडरशिप एंड नेशनल वंस ऑल्सो टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा था, पॉपुलेशन भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो इसलिए एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाना बहुत ज़रूरी था। तो सरकार ने लाया भी, और कब कब लाया? सबसे पहले 1952 में लाया था, और रिसेंटली आपका 2000 में आया है। तो इसका सक्सेस क्या क्या है और इसका डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? हाँ, सक्सेस मिला है। सक्सेस कहाँ कहाँ मिला है देखिए, इट इज़ सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल। देखिए, हमारा देश चाइना के तरह तो है नहीं कि हम एकदम डायरेक्ट रूल ही ला दे कि 2 बच्चा या 1 बच्चा का पॉलिसी हम नहीं ला सकते हैं। हमारा डेमोक्रेसी है, तो हमें अवेयरनेस को बढ़ाना है। तो यूनिवर्सल अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर फैमिली प्लानिंग बढ़ा है, ये आपका अचीव हुआ है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में। फिर आपका बर्थ रेट घटा है। पहले बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत था। आज़ादी के समय आपका जो डेथ रेट था वो लगभग आपका डेथ रेट नहीं, जो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो आपका लगभग था 203 था, कि यदि 1000 बच्चा पैदा हो रहा है तो उसमें 203 मर जा रहा है, और अभी वो घट के लगभग 30 या 40 के आसपास है। नेक्स्ट आपका है फर्टिलिटी रेट भी आपका घटा है, और जो आपका साउथ इंडियन स्टेट्स है लाइक केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दे हैव अचीव्ड अ स्टेबल फर्टिलिटी रेट। फिर नेक्स्ट आपका है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका घटा है। वो कैसे घटा है? नेशनल यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंद्रधनुष को इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसमें वैक्सीनेशन होता है, बच्चों का टीकाकरण होता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी घटा है। क्यों घटा है? क्योंकि हेल्थ केयर इम्प्रूव हुआ है, आशा वर्कर्स बहुत वर्क कर रहे हैं। अब फेलियर क्या है हमारा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का? सबसे इम्पॉर्टेंट आपका रूरल एरिया में लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। कोई आपका फैसिलिटीज़ जो है, आपका प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो आपका रूरल एरिया में बिल्कुल डेवलप्ड नहीं है, इसीलिए वहाँ पे फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट ज़्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है। एक्सेप्ट केरला, none of the states has been able to meet the target of universal primary education। ये भी आपका नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में था कि जितने भी आपका बच्चे हैं उनमें आपका क्या होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ केरला ने ही अचीव किया है। नेक्स्ट है कि जब बर्थ होता है, डेथ होता है, मैरिज होता है, तो इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, इनफॉर्मल वे में हो जाता है। रूरल एरियाज में तो होता ही है। सेक्स रेशियो कंटिन्यूज टू डिक्लाइन, जैसे आपका पंजाब हरियाणा में आप देखेंगे 850 आपका सेक्स रेशियो है, मतलब 1000 मेल पे 1 एंड ओनली 850 फीमेल्स हैं। तो ये आपका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है आपका फेलियर ऑफ PCPNDT एक्ट, प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट जो था, कि देखिए ये एक्ट कहता है कि जो भी आपका बच्चा होने वाला है उसके आपका लिंग को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये फेलियर हो गया है, वो डिटरमाइन हो जाता है। और यदि गर्ल चाइल्ड है तो उसका अबॉर्शन हो जाता है या किसी तरह उसे मार दिया जाता है, तो ये फेलियर है। अब कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में लिखेंगे कि इंडिया इकोनॉमिकली और सोशली प्रोग्रेस कर रहा है, और जो वेल एजुकेटेड पीपल है उनको बहुत अच्छे से पता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन का क्या प्रॉब्लम्स है और क्या उससे फ़ायदा है। तो इवेंचुअली
देखिए, साउथ इंडियन स्टेट्स ने तो अपना टारगेट्स अचीव कर लिया है और हमें उम्मीद है कि कुछ सालों में या कुछ दशक में गोल्स ऑफ द जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं वो भी पॉपुलेशन पॉलिसी के गोल्स को अचीव कर लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया करंट अफेयर बेस्ड। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर बेस्ड है। ये क्वेश्चन कहता है कि जो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसके अनुसार विमेंस का पार्टिसिपेशन घट रहा है और इंडियाज वर्कफोर्स इज मैस्कुलाइजिंग रैपिडली। ये क्वेश्चन है, तो इसमें हम कुछ इसका हम सिर्फ और सिर्फ फाइंडिंग्स हम यहाँ पे दिखाए हैं, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको खुद लिखना है। तो इसका फाइंडिंग्स क्या है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हैज़ डिक्रीज्ड, घट गया है। लेवल ऑफ डिक्रीज कहाँ पे ज़्यादा है? अर्बन एरियाज में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हो सकता है कि गर्ल एजुकेशन आपका बढ़ रहा है, जिससे और क्या हो रहा है कि जब लोग एजुकेटेड हो जाते हैं तो वो छोटे मोटे काम नहीं करना चाहते हैं, आईटी सेक्टर में ही काम करना चाहते हैं। और आईटी सेक्टर में आपका जॉब बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है। डिक्रीज इन विमेन लेबर फोर्स इन माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑल्सो। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ लाइक जो आपका मुस्लिम कम्युनिटी है या जैन कम्युनिटी है, इन सब में भी विमेंस काम करने नहीं जा रही है बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से। ये इस रिपोर्ट का कहना है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द विमेन लेबर इन रूरल एरियाज डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। ये इसका फाइंडिंग्स है। अब कॉसेस आप देखिए, कॉसेस क्या क्या है। हायर एजुकेशन, गर्ल्स को हायर एजुकेशन मिल रहा है तो वो एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, ना कि जॉब्स पे। नेक्स्ट आपका सोशल प्रॉब्लम्स है कि जो आपका माइंडसेट है, ट्रेडिशनल माइंडसेट्स कि विमेंस को काम पे नहीं भेजना है, ये आपका हो गया। फिर विमेन सेफ्टी इश्यूज है। आप जानते हैं कि बेंगलोर को यदि आप छोड़ दें या साउथ इंडियन स्टेट्स को, तो विमेंस सेफ नहीं है कहीं भी घूमने के लिए। एग्रेरियन डिस्ट्रेस है। एग्रेरियन डिस्ट्रेस में क्या होता है? स्टैग्नेशन एंड फेल्ड मॉनसून रिड्यूस द नीड ऑफ लेबर इन एग्रीकल्चरल वर्क्स। जो आपका मॉनसून्स काम नहीं कर रहा है या फिर जो आपका मशीन्स इस्तेमाल हो रहा है, तो जिस कारण लेबर का नीड नहीं है। और रूरल एरिया में अधिकांश जो फीमेल है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही पहले एम्प्लॉयड थे। इंक्रीज्ड इनकम, लोगों का इनकम बढ़ गया है तो इसीलिए ज़रूरत नहीं है विमेन को काम पे जाने के लिए, ये आपका एक रीज़न है। अनफ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट सही नहीं है। और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे आपका आईटी सेक्टर में लैक ऑफ मैटरनिटी लीव बहुत कम है, 3 महीना है, 6 महीना है। आईटी सेक्टर में तो ऐसा होता है कि यदि विमेन ने 1 साल का मैटरनिटी लीव ले लिया तो वो वापस ज्वाइन नहीं कर पाती है। ग्लास सीलिंग है। ग्लास सीलिंग का मतलब होता है कि एक सीलिंग होता है, विमेन का प्रमोशन नहीं हो पाता है। एक ग्लास मान लीजिए है, तो यहाँ पे विमेन्स जो है वो ऊंचे पदों पे, टॉप पोस्ट पे नहीं जा पाती है, ये ग्लास सीलिंग का अर्थ है। नेक्स्ट है पिंक कॉलर जॉब। पिंक कॉलर जॉब मतलब जैसे नर्सेस, रिसेप्शनिस्ट, इन सब का जो काम है इनमें सिर्फ और सिर्फ विमेन जा सकती है। जिसका आपका कंक्लूजन है कि डिक्लाइन इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज ए ब्लो टू इंडियाज ड्रीम ऑफ बिकमिंग वन ऑफ द 3 लार्जेस्ट इकोनॉमी। भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहता है यूएसए और चाइना के बाद, लेकिन वो कैसे अचीव हो सकता है जब 50% उनका पॉपुलेशन जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करे इकोनॉमी में। नो कंट्री कैन अटेन फुल ग्रोथ when half of its population remains unused. Government of India should take various initiatives to increase the participation of women in labor force. यही हमारा वे फॉरवर्ड है। तो आज हमने डेमोग्राफी टॉपिक को डिस्कस किया। इस वीडियो को आप अच्छा से देखिए और जो भी आंसर मैंने लिखा है, यदि कोई भी पॉइंट आपको पसंद आया है तो उसे कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं।
ये और इस वीडियो को जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जीपीएससी के साथ, उनके साथ शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट